आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक बेहद खास मेहमान से। जी हाँ, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए एमडी और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति साहब हाल ही में इस पद पर बैठे हैं। जनवरी से उन्होंने पदभार संभाला है। आज हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है और एक खास मौके पर हमने उन्हें बुलाया है क्योंकि बीएसई कुछ नए और बेहद इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है। उन पर हम बात करेंगे। उनके पदभार संभालने के बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है, तो हम उनके विजन के बारे में भी जानेंगे और आगे बीएसई की क्या योजना है ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सुंदररामन राममूर्ति साहब का मैं एक बार परिचय आपको करवा दूं। सर 40 साल से अपने कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए अलग अलग सेगमेंट्स और सेक्टर्स में काम कर चुके हैं। लंबा गहरा आपका अनुभव है। बैंकिंग सेक्टर में, कमर्शियल बैंकिंग में स्पेशली आपने लंबा काम किया है। 20 साल तक सर एनएससी के साथ रहे हैं। 8 साल तक आपने बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के साथ काम किया है और अब जनवरी 2023 से आप बीएसई की एमडी और सीईओ हैं। और पर्सनल थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं उनके बारे में। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, इसके अलावा CAIB और साथ ही ICW की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और FRM की आपके पास डिग्री है। राममूर्ति सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप स्टूडियो में भी आए हैं और आपके बीएसई के एमडी बनने के बाद आप पहला इंटरव्यू हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है सर, बीएससी केमिस्ट्री। ओके। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके एमडी बनने के बाद साक्षात मुलाकात आपसे आमने सामने पहली बार ही हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में बीएसई, आपकी लीडरशिप में बहुत अच्छा काम आगे भी और करेगा। अब सबसे पहले जिस वजह से हमने आपको आमंत्रित किया है उस पर बात करते हैं। सेंसेक्स और बैंकेक्स, ये दोनों ही आपके जो इंडेक्स है बीएसई के, ये आप रीलॉन्च करने जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे क्या इरादा है? श्योर, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में बताऊंगा सर। बी कंफर्टेबल। हाँ। See, today if we look at it, equity derivatives is very important segment in the equities market today, the capital market. There is a good amount of interest from the market participants in equity derivatives, and Sensex is a broad-based index with 30 securities representing 55% of the total market capitalization, right? 88% of Nifty's market capitalization, with 99.6% correlation with Nifty. Correct. And slightly a better volatility profile and better returns than Nifty. Today if we look at the entire market is concentrated on a few indices on specific days. So we are trying to provide an option for the market to use another index which is similar but which is different. Today if you look at it, there is a concentration risk in the market in respect of product, venue and subproduct. Right. Product is equity derivative, subproduct is index derivative, and venue is a single venue. Correct. That's where the concentration is. Right. When there is a concentration risk, it is better to have an option and alternative. True. Because it brings in a lot of other diversity. And हमारे पास तो high एक index which is broad based, which has a good correlation, better volatility profile and better return profile. Absolutely. Which helps in addressing this concentration risk, at least from a venue perspective, right, and a sub-index perspective. So that is one of the main reasons for us to think of Sensex derivatives. The second is BankX. BankX is similar to that of Bank Nifty. Right. इसमें 10 स्टॉक है, उसमें 13 स्टॉक है, 12 स्टॉक है. In this 10 stocks, it represents almost around 95 to 96% of the total market capitalization of Bank Nifty. This also has a similar volatility profile like Sensex. It's slightly better to react to the market realities immediately because of its lesser number of stock. Right. So therefore, we thought we should bring this. और एक चीज़ है इसमें, मार्केट में से हमें फीडबैक ये मिली थी that today the utilization of capital is more concentrated towards expiry days. So अभी जो 3 इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में मशहूर है, वो 2 दिन में एक्सपायर होता है। एक इंडेक्स 1 दिन में, बाकी 2 इंडेक्स दूसरा 1 दिन में। करेक्ट। तो लोगों का कहना यह है कि इफ दे कुड हैव a similar but different product in a different venue which is expiring on a different date, okay, expiration risk, concentration risk also is addressed. Correct. So basically in a big way the new relaunch addresses all these problems. मार्केट में सेंसेक्स सब लोगों को मालूम है,
सालों से लोग जानते हैं, बिल्कुल। तो उसको कोई इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होता है। Right. सो जो प्रोडक्ट को जानते हैं उसमें ट्रेड करना आसान होगा। Correct. तो इतना दिन तक तो ट्रेड इतना हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम रीलॉन्च कर रहे हैं विद अ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड अ डिफरेंट एक्सपायरी. So that is the reason why we are launching Sensex futures, Sensex derivatives and BankX derivatives to address the market requirement of different expiry, concentration risk being addressed, a similar product which can be useful for them. एब्सोल्युटली. सो कारण आपने पूरे तीनों एक साथ बताएं कि किस वजह से आप ये रीलॉन्च करने जा रहे हैं. सर, अब इसमें एक सवाल है जो जनरली कहते हैं ना कि लिक्विडिटी अट्रैक्ट्स लिक्विडिटी, राइट? सो अब दूसरे एक्सचेंज पे ऑलरेडी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, काफ़ी लिक्विड भी हैं, ट्रेडर्स वहाँ ऑलरेडी ट्रेड कर भी हैं. ऐसी क्या वजह है कि ट्रेडर्स शिफ्ट होंगे, इन प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे? सर, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद ये नहीं कि लोग शिफ्ट करें. ओके. हम तो इसीलिए दूसरा अलग दिन का एक्सपायरी कर रहे हैं. करेक्ट. Expecting somebody to shift from an expiry from one exchange to another, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है. That's not the direction we are taking. ओके. So we are having a different expiry to address the other concentrations which we said. That is one thing. Second is, let me rephrase your question, sir. What will be interesting for people to trade in Sensex derivatives and BankX derivatives? ऐसा मैं थोड़ा सा सवाल को मोड़ लेता हूँ. तो if I look at it, any equity derivative product is a very versatile product. तो वर्सेटिलिटी कहाँ से आता है? मार्केट पार्टिसिपेंट को कैलिब्रेटेड व्यू एक्सप्रेस करने में इक्विटी डेरिवेटिव्स बहुत मदद करता है. भी मान लीजिए आपको जो भी शेयर ले लीजिए, आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा, आप खाली खरीद सकते हैं और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. करेक्ट. अगर आपको ये भी मालूम है वो खरीदेंगे तो आपको पूरा भाव देना पड़ेगा. तो नेक्स्ट कम्स द फ्यूचर्स. करेक्ट. फ्यूचर्स में भी एक ही एक्शन है, आप फ्यूचर्स खरीदेंगे. लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं है ना सर. इफ यू फील the market is going to be going up, but up to a point and not beyond that, you'll be able to have a strategy. Market going up is not same as market not going down. करेक्ट. It is very different. Absolutely. अलग-अलग strategy आपको equity derivatives देता है. So equity derivatives are per se versatile products. Right. So bringing a different expiry with a different product in itself is a big thing why market should look into it. Apart from that, because of the similarity of these indices, but being different in a different venue, lot of strategies हमारे ख्याल में हो सकता है. I'll give you some examples. Right, sir. One is, there is always going to be a lead and lag. Why there will be a lead and lag? एक में 50 है, दूसरे में 30 है, एक में 12 है, इसमें 10 है. तो कोई तो इंडेक्स तो फर्क है. हाँ, फर्क पड़ेगा. तो इसी की वजह से मार्केट में जब इन्फॉर्मेशन आते रहता है, मार्केट में क्या होता है सर? इन्फॉर्मेशन आता है, ट्रेडिंग होता है. मार्केट में जब इन्फॉर्मेशन आता है, द कैपेबिलिटी एंड द स्पीड विथ विच डिफरेंट इंडाइसेस रिएक्ट will be different. Correct. Because of which, there will be always a lead and lag. End of the day, the correlation is going to be 99.6% or 99.96%. वो बात अलग है. वो तो end of the day हर आदमी देखता है. Because of this, there is going to be a significant type of a correlation. पहले ज़माने में लोग pair trading करते थे. Right, आपको sir. पता होगा. Right, sir. So same thing is possible. So there can be a pair trading between one index and another index. भले एक्सपायरी डेट डिफरेंट हो, उसको फैक्टर इन करके लोग विल बी एबल टू फायदा उठा सकते हैं. इसका नया एक कभी स्ट्रेटजी आ गया मार्केट में. जॉबिंग, आर्बिट्राज, स्कैल्पिंग, एल्गो ट्रेडिंग and pair trading in a big way because of the lead lag becomes mumkin with this product being in place. Interesting. The second is, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसको प्राइसिंग करने में अलग अलग लोगों को विचार अलग अलग होता है. तो कभी प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है मार्केट के व्यू से, कभी थोड़ा कम रहता है मार्केट के व्यू से. बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग डिफरेंस, people will be able to do the pair trading much more effectively. Correct. One is lead lag, second is pricing Right. difference, because one of the product which we are talking about is a very matured product. Correct. अरे ये तो new product है, it is in its way towards maturity. Right. So therefore there will be a lead lag pricing difference which will help in pair trading and simultaneous trading. Second is, once the futures become very effective, Sensex futures or BankX future, पैर ट्रेडिंग आसान हो जाता, बास्केट ट्रेडिंग आसान हो जाता है. क्योंकि 30 ही स्क्रिप्ट है इसमें, उसमें 10 है, तो बास्केट ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऑल द अदर स्ट्रेटजीज व्हिच वी टॉक अबाउट टिपिकली इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, वो सब यूज कर सकते हैं ऑन अ डिफरेंट एक्सपायरी डे. दैट बिकम्स बेनिफिशियल. So all futures and options
ऑल द प्रोडक्ट्स वुड बी देयर फॉर सेंसेक्स के लिए और बैंकेक्स के लिए। हाँ जी, न सिर्फ फ्यूचर का बल्कि ऑप्शंस भी सारे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, तो कंप्लीट बास्केट हाँ जी, अवेलेबल। हाँ अच्छा सर, अब एक चीज़ और है कि जैसे मतलब मार्केट फीडबैक आपको क्या है? नेचुरली आपने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट सर्वे किया होगा ब्रोकर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, और बीएससी के लिए फिर से डेरिवेटिव मार्केट रिवाइव करना आसान तो नहीं है, मुश्किल है। आप पहले भी कुछ कोशिशें हुई है। सो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है इन दोनों प्रोडक्ट्स के रीलॉन्च के पहले? सर ये आपका सवाल को मैं दो कर देता हूँ। एक फीडबैक है और दूसरा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकता है इसको सफलता मिलने में, दोनों का मैं एड्रेस करता हूँ। जी, फीडबैक तो लोग पसंद करते हैं, टू हैव अ डिफरेंट एक्सपायरी, and Sensex people like because it is 30 and known to them for a long time, they have been tracking. Correct. BankX was there before even Bank Nifty, so people understand BankX. Right. So the feedback is it's a great product, wonderful to have it. Different expiry will help them to utilize capital better, and known exchange, known index, so therefore it is a very good product. That is the feedback. Feedback is always at a higher level, sir. लेकिन प्रोडक्ट ट्रेड करना एट अ मिडिल एंड लोअर लेवल में होता है। एब्सोल्युटली। उसमें ना प्रैक्टिकलिटीज आ जाता है। ये प्रोडक्ट सफल होने में बहुत सारे देर आर चैलेंजेस। क्या चैलेंज है? वन इज नॉट दैट ऑल द क्लाइंट्स ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स आर permitted by members to trade in equity derivatives of BSE. Not all the members who are my members in derivative segment have made their membership active. Not all the software provide for BSE's equity derivatives. Correct. Even if it provide those versions and upgrades and licenses, not all members have taken. Right. Not all members have their servers in my colo. They may have servers dedicated lease line for equity derivatives, they may not have. Correct. And second, product को थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। कैसा प्राइस करें फ्यूचर्स को, कैसा ऑप्शंस को प्राइस करें, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। Right. तो ये सारा चैलेंजेस है। इतना सारा चैलेंजेस है करके हम आगे कदम उठाएंगे नहीं तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। Absolutely. चैलेंजेस है, मुश्किल है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, सबसे बात करना पड़ेगा। किसी को एल्गो की जरूरत होगा, उसको अप्रूवल नहीं है अभी। दूसरा एक्सचेंज में तो सारा एल्गोस का अप्रूवल लेके बैठे हैं तो आसानी से वो ट्रेड कर सकते हैं। अपने यहाँ कुछ नया एल्गो करना है तो एल्गो को भी तो अप्रूवल लगता है, तो उसमें तो समय लगता है। तो ये सब चैलेंजेस है ही। अगर चैलेंजेस है ही नहीं, नया कुछ काम करने में क्या मजा है? तो इसीलिए चैलेंजेस है। आई मस्ट अप्रिशिएट, आप एकदम हैंड्स ऑन है। आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ ये पता है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कहाँ कहाँ कितनी कितनी मुश्किल आ सकती है। एंड आई एम श्योर जब आपको पता है तो उस डायरेक्शन में आप काम भी कर ही रहे होंगे। सर हमारा इतना कुछ जानकारी नहीं है सर। आप फीडबैक की बात कर रहे थे, हम मेंबर से बात कर रहे हैं। जो कुछ बोलते हैं उसको सुनते हैं, उसको अगर हम कुछ भी मदद कर सकते हैं उसमें, वो चैलेंज को निकाल सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं सर। अच्छा सर, अब आप थोड़ा, चूँकि अब बीएससी के आप नए एमडी सीईओ बने हैं तो मैं थोड़ी बातें उससे रिलेटेड भी करना चाहता हूँ। पहले तो सर बीएससी को लेकर आपका क्या विजन है? आप इसे क्या बनाना चाहते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ। सिंपल सर, बीएससी को वाइब्रेंट बनाना है। मैं यही हमेशा कहते आ रहा हूँ। वाइब्रेंट का मतलब क्या है? जो जीता, चाहता, सुनता, करता कुछ व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाए, वाइब्रेंट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े होते हैं, हम छोटे हैं अभी, और थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो वाइब्रेंट हो जाएंगे। आपकी हम्बलनेस है एक्चुअली, आप ऐसा सोचते नहीं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग ज़्यादा मिलते नहीं हमें एक्चुअली। तो हमें बीएससी को वाइब्रेंट बनाना है। वाइब्रेंट बनाने से क्या क्या फ़ायदा है मार्केट को? बीएससी को वाइब्रेंट बनने से बीएससी को खाली फ़ायदा नहीं, हमारे मानना ये है कि ये पूरा भारत देश और भारत देश में जितने भी व्यक्ति कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उन सबको फ़ायदा है। हम ये क्यों इतनी दावे से कह रहे हैं? अगर वाइब्रेंट बन गया, आपको क्या होता है? इफ यू वांट टू ब्रिंग इन, वन इज द कंसंट्रेशन रिस्क्स वी टॉक्ड अबाउट इन अ बिग वे। Those risks are addressed, product concentration, venue concentration, market concentration, technology issue, और जो भी हो, concentration की वजह से बहुत सारे रिस्क पैदा होता है मार्केट में, मार्केट स्टेक होल्डर्स के लिए। सारा जो भी वो रिस्क है उसको एड्रेस करता है। इसीलिए देश की उन्नति के लिए दूसरा एक्सचेंज को वाइब्रेंट रहना हमारे लिए, हमारा मानना यह है कि जरूरी है। सेकेंड इज, इफ देयर इज नया प्रोडक्ट, नया सोच, नया वेन्यू,
उससे क्या होता है, मार्केट को बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इंटरप्ले, ये सब जब होता है। मैं एक चीज़ बता रहा था थोड़ी देर पहले, पैर ट्रेडिंग की बात। जी, अगर सेंसेक्स का डेरिवेटिव होगा ही नहीं तो निफ्टी और सेंसेक्स का पैर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। So new product bringing, when you bring in, one is the product brings along with its own individual characteristics and helps the market participants, and it helps in product interplay. When that happen, the pie does not shrink, the pie grows. सर आप ये देख लीजिए ना, 1992 में सारा मार्केट का इंडिया में कितना वॉल्यूम था? करेक्ट। 300 करोड़, 400 करोड़। आज पूरा मार्केट को मिलाएंगे तो क्या वॉल्यूम है? इतना हम लोग तरक्की कैसा कर सके? Lot of regulatory development. Regulators have been very market understanding. They have brought in lot of new things, and the exchange has survived, and because of which the market has become big. Market बड़ा होने से खाली brokers को फायदा हुआ ऐसा नहीं है. So many employees, employment generation, income generation, consumption, manufacture. So it multiplies in a big way. तो इसीलिए हमारा ये मानना है, भारत देश की उन्नति के लिए 2 एक्सचेंजेस कम से कम वाइब्रेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सर, एक सवाल ब्रोकर्स, छोटे ब्रोकर्स स्पेशली और रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के बिहाफ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थोड़ी दुखी हैं आजकल, वो कहते हैं कि मार्जिन सिस्टम बड़े कड़क हो गए हैं, लीवरेज नहीं मिलती, इंट्राडे में ट्रेड करने का ज़्यादा स्कोप नहीं रहा। ये थोड़ा सा उनका है कहना, इससे कैश मार्केट पे आपके वॉल्यूम भी घट रहे हैं। आमतौर पर बीएससी को कैश मार्केट का एक्सचेंज माना जाता है कि यहाँ पर डिलीवरी वाला काम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, वो भी घट रहे हैं। तो इसको आपका बीएससी का वॉल्यूम कैश मार्केट का बढ़े, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर इसको ना मैं पहले मार्जिन की बात करता हूँ, बाद में डेरिवेटिव्स वॉल्यूम की बात, डिलीवरी वॉल्यूम की बात करता हूँ, बाद में मार्केट को कैसा बढ़ाना है उसकी बात करता हूँ। Margins is based on regulatory decision in consultation with the market participant. Today, if you look at it, Indian markets have gone through many ups and downs, but market safety has always been paramount. Absolutely. Thanks to the regulatory thought process. Right. Margins is one way through which market safety is ensured. So it is working well. Correct. जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसको यू हैव टू इट कंट्रोल्स द मार्केट इन सम वे टू एंश्योर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द मार्केट। ट्रू। सो थोड़ा बहुत उसमें से कई लोगों को कठिनाइयां फेस करने की संभावना हो सकता है, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, इफ यू लुक एट इट, what is the duty of the stock exchanges which the regulators with their kind good vision is ensuring? Correct. Investor protection. मेरे ख्याल से so long as we are able to take care of that, छोटी मोटी चीज़ जो भी रास्ते में आता है, Indian market players are very good in adaptation. ये बात तो है। हाँ, तो ये सच्चाई उनको सामने आ गया, तो इन्वेस्टर सेफ्टी के लिए ऐसा मार्जिनिंग मैकेनिज्म की जरूरत है। दे विल अडेप्ट एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल ग्रो, ये हमारा मानना है सर। Absolutely. As far as delivery based volume is concerned, yes, BSE is a highly delivery based volume oriented exchange. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारा 15 रुपये तक जो भी स्क्रिप है इक्विटीज मार्केट में, उसका टिक साइज 1 पैसा था जी। तो हम थोड़ी दिन पहले मार्च 1 तारीख से 100 रुपये तक जो भी स्क्रिप है उसका टिक साइज 1 पैसा कर दिया। अच्छा। तो द डिलीवरी परसेंटेजेस इन दिस स्क्रिप 80% से ज़्यादा है हमारा। सो मतलब क्लियरली lowering the tick size has improved the delivery based volumes. Correct. पहले हमारा मार्केट शेयर इसमें 100 रुपया तक का मार्केट में 9% था, अभी 10.9% आ रहा है। अर्ली डेज हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ डिलीवरी बेस्ड जो वॉल्यूम के लिए जो भी करना है, ये हमेशा हमारा दिमाग में पहला बैठता है। तो इसके लिए हम जो भी कदम उठा रहे हैं, जैसा अभी हमने 1 पैसा का टिक साइज करवाया, तो इट्स ऑल टुवर्ड्स दैट एंड वी फील दैट इट इज गिविंग बेनिफिट। ओके। इक्विटी मार्केट घट रहा है, इक्विटी इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं, यूसीसीज कम हो रहा है, डीपी अकाउंट्स कम हो रहा है, ये सब लोग बोल रहे हैं सर। मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए एज रेस्पॉन्सिबल मार्केट पार्टिसिपेंट, मैं आपको दोहराना चाहता हूँ,
मेरे को 3 चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है सर। हमारा कंसंट्रेशन है टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में। अभी हमें टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा शहर ऐसा हो गया है कि जिसमें आज वेल्थ जनरेशन हो रहा है। Correct. भारत देश तरक्की कर रही है, हर इंसान को इसमें थोड़ा सा भाग है, जिसकी वजह से उसको रोजी रोटी के सिवाय बचा के कुछ पैसा आगे ले जाने के लिए उसके पास कुछ हो रहा है जी। So I think if we are able to reach to tier 2 and tier 3 cities, that is one thing for us to improve market penetration. ये पहला बात है सर। दूसरा, नारी शक्ति, हम लोग उसको इतना वी हैव नॉट सीन। सर आपका चैनल में आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, ज़्यादातर नैपीज चेंज करना है तो हम लेडीज को दिखाते हैं, निवेश करना ये गाड़ी की बात होती है तो आदमी को दिखा रहे हैं। तो ये जेंडर बायस अपने आप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हमारा सोच ऐसा हो गया है कि जाने अनजाने में पैसे के मामले में हम नारी शक्ति को थोड़ा पीछे रख दिया है। तो मेरे ख्याल से ये गलती है। ठीक बात है। So if we go and specifically do something about women empowerment in financial independence and investment, I think there is a huge amount of work to be done there. BSc UN Women के साथ जुड़ के ये फाइनेंशियल लिटरेसी इन इक्विटीज मार्केट हम लोग कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इट्स ऑल बिगिनिंग सर। भारत देश बहुत बड़ा महान देश है, इसमें जितना भी आप करो इन सब दिशाओं में वो कम होता है। Absolutely. So तीसरा सर, so catch them young is a phrase we always talk about. So actually it is time now we should all go to all the management institutes, colleges, when they are just going to come out and take jobs, we should go and tell them you are going to make money, इस दिशा में सोचो। Catch them young. हाँ, catch them young and teach them right things about equities market. क्यों उनको मार्केट में निवेश करना चाहिए, सही तरह से निवेश करना चाहिए। आज पैसा 4 रुपया सुबह लगाया, शाम को 40 मिला या नहीं, वो नहीं देखना चाहिए। 10 साल 15 साल के लिए उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब सिखाना हमारा जिम्मेदारी है। So I think these 3 things we need to take up very seriously, all of us as market participant. इसमें BSc NSE ऐसा कुछ नहीं है सर। We are with you. I mean very noble cause कि tier 2 tier 3 cities तक पहुँचे, women's को हम ज़्यादा और youth को बढ़ाना, तो जी बिजनेस हमेशा आपके साथ है। सर समय थोड़ा कम है, मैं 2 छोटे सवाल आपसे जल्दी लेना चाहता हूँ। पहला ये कि बार बार ये चर्चाएँ होती कि ट्रेडिंग का समय बढ़ाया जाए, BSc का इस पर क्या व्यू है, क्या वाकई में समय बढ़ाने की ज़रूरत है, और यदि हाँ तो क्या आप तैयार हैं? सर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स को डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो कैसा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स का जो भी मानना है उसको मान के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना धर्म है। सो in terms of timing also, it depends absolutely to the market. If the market players want extended time, we will be able to provide. Okay. If the market players do not want extended time, whatever we do is not going to be of any meaning. As far as capability and readiness is concerned, it depends on how we structure it. Depending on the structure, we are always capable. If the structures become too difficult and complex, थोड़ा rework करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, बस उतना ही है. So it is not difficult to provide an infrastructure whichever way the market wants, but market क्या चाहता है, यही सबसे बड़ा important requirement. तो आप कह रहे हैं कि जो बाजार की इच्छा होगी BSc उसके साथ है। हर मार्केट पार्टिसिपेंट को वही करना चाहिए सर, जो बाजार की इच्छा है। जी। So long as it is within the 4 walls of law. Absolutely. तो वही करना हमारा धर्म है। अच्छा सर, एक और चीज़, BSc ने लिस्टिंग के बाद से इन्वेस्टर्स की बहुत वेल्थ बनाई है, देयर हैप्पी इन्वेस्टर्स। जो ट्रेड करते थे वो भी और जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी BSc के स्टॉक में। आपने कुछ वैल्यू अनलॉकिंग भी की, CDSL लिस्ट हुआ है, लेकिन अभी भी स्टार MF और कुछ और अच्छी एसेट्स BSc के पास हैं, और लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका क्या वैल्यू अनलॉकिंग का अलग से लिस्ट करवाने का, IPO लाने का कोई इरादा आप रखते हैं? सर इसमें so long it is like this, there will be a main core business which you do, जिसमें आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, स्टार MF, म्यूचुअल फंड तो हो गया, SME वगैरह वगैरह आएगा, कमोडिटी डेरिवेटिव्स वगैरह आएगा। ये तो कोर बिजनेस है आपका। वो कोर बिजनेस को आप हमेशा स्ट्रेंथन करते रहेंगे, वो तो BSc लिमिटेड के अंदर आएगा। वो कोर बिजनेस के अलावा हम बहुत सारी चीज़ों में निवेश किया होगा, फॉर एग्जाम्पल CDS, उसमें हम लोग वी हैव टू अनलॉक वैल्यू एट द राइट टाइम।
कोर बिजनेस को कभी अनलॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए आप जन्म लिया है, उसी के लिए आप जिंदा हो। सही बात है। तो उसको तो आपको बढ़ाते रहना चाहिए। जो भी एंसिलरी स्टफ में हम लोग निवेश किया है उसमें सही समय पर शेयर होल्डर का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो करना है वही बीएससी करेगा सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, पूरे अपने प्रोडक्ट्स पर और बीएससी के आगे के विजन पर आपने अपनी बात दर्शकों के सामने रखी है। न सिर्फ दर्शक बल्कि हमारे दर्शकों में हज़ारों लाखों दर्शक ऐसे हैं जो बीएससी के शेयर होल्डर है, और हम खुद लंबे समय से हमेशा बीएससी के बड़े प्रशंसक रहे हैं और बड़ी लंबी रिलेशनशिप रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय। धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको एक ही विनती है, आपके दर्शकों को जी। बीएससी को वाइब्रेंट बनाने का जो हमारा इच्छा और कामना है, उसको सफलता मिलने के लिए आप जो भी सहयोग कर सकते हैं वो दे दीजिएगा, हम आपको आभार रहेंगे। थैंक यू सर। पूरा भारत देश आपका आभार रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर आप बीएससी को एक अच्छा, वाइब्रेंट, मजबूत और लीडिंग एक्सचेंज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे सुंदरमन राममूर्ति सर, बीएससी के नए एमडी और सीईओ, जिनसे हमने की मुलाकात। इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।